गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। अभी मैं इतना धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बिल्कुल सुबह का टाइम है और ये लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। टाइम अभी शायद 4 बज रहा है। मैं उठी हूँ सरगी के लिए, आज तीज है तो हैप्पी तीज ऑल ऑफ़ यू। तो सरगी के लिए उठी थी तो मैंने सोचा कि अभी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले सोचा था कि मैं शाम से करूँगी, दोपहर या शाम से जब रेडी होंगी पूजा के लिए ना तो तब से वीडियो स्टार्ट करूँगी। बट अभी उठ गई थी तो सोचा कि अभी से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि सरगी भी तो तीज का एक पार्ट होता है ना, तो अभी से ही शेयर करते हैं। तो सरगी हो गया मेरा, काफ़ी देर पहले ही हो गया था। मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी, मोबाइल वगैरह देख रही थी तो सोचा वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और सरगी में हर किसी के घर का अपना अलग अलग नियम होता है। कोई लोग स्वीट्स खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, सब कुछ। या फिर ये भी होता है कि अपने ऊपर डिपेंड करता है कि इतनी सुबह उठ के आप क्या खा सकते हो, जो कि इतनी सुबह सुबह उठ के किसी से कुछ खाया जाता है नहीं। मेरे से तो नहीं खाया जाता है। तो मैं बस अभी पानी पी हूँ थोड़ा सा, 1 गिलास, और थोड़ा सा मैंने अपने लिए चाय बनाया था। और ये मैं हर साल पीती हूँ अपने तीज की सरगी में, क्योंकि अगर चाय ना पियो ना तो फिर मेरे सर में दर्द होने लगता है। 12-1 बजे से ही दर्द होने शुरू हो जाएगा और फिर पूरा दिन सर में दर्द रहता है और बस हालत ख़राब हो जाता है, बैंड बज जाता है मेरा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चाय, हालांकि चाय भी नहीं पिया जाता है इतनी सुबह सुबह, 3 बजे, 3:15 बजे रात में उठ के चाय तो नहीं पिया जाता, बट फिर भी मजबूरी है तो इसलिए थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। और चाय पी लेती हूँ तो एटलीस्ट दोपहर तक तो निकल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ मेरा तीज। तो सरगी वगैरह करने के बाद मैं लेट गई थी जाके थोड़ी देर के लिए। मैंने सोचा तो था कि सुबह में ही काम तभी से स्टार्ट कर दूं, बट फिर मन नहीं किया तो थोड़ी देर के लिए जाके लेट गई। उसके बाद फिर 6-6:30 के करीब फिर मैं आ गई थी किचन में अपना काम करने के लिए, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह ये लोग के लिए बनाने के लिए। तो किचन का काम वगैरह सब ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर बाकी के घर के कामों में लग जाएंगे। क्योंकि फास्ट हो या कोई भी चीज़ हो, बट ये जो डेली के हमारे रूटीन के जो काम होते हैं, खाना बनाना, घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सारी चीज़ें तो डेली ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहीं बस किचन का काम ख़त्म करके फिर घर के बाकी कामों में लगूंगी। और आज है आरव का एग्ज़ाम तो मुझे उसके साथ भी रहना है। तो 1.5-2 घंटे तो उसके क्लास में मेरे चले जाएंगे उसके एग्ज़ाम में। तो उसके बाद फिर पूजा का सब क्लीनिंग वगैरह करना वो भी है। और मैंने कल सोचा था कि मैं कल कर लूँगी, बट कल मैं नहीं कर पाई थी। तो आज ही मैं पूजा रूम पूरा क्लीन करूँगी। जितने भी भगवान जी के बर्तन वगैरह होते हैं वो सबको क्लीन करना, और सारे भगवान जी लोग को अच्छे से स्नान कराना, पोछना ओछना, मतलब जो भी पूजा का काम रहता है, आसन वगैरह चेंज करना, वो सब कुछ मैं किचन का काम ख़त्म करके फिर उसके बाद करूँगी। और ब्रेकफास्ट में इन लोग के लिए मैंने बनाया है यहाँ पे बीन्स आलू का भुजिया और साथ में पराठे, गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगते हैं। तो वही मैं अभी ये लोग के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी मैं नहा के आ गई। सुबह में भी मैंने नहा लिया था, लेकिन फिर से एक बार और, क्योंकि शाम में जब पूजा करना होता है उससे पहले हम लोग एक बार और नहा लेते हैं। तो अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और अभी बस जा रही हूँ रेडी होने, और रेडी वगैरह होके फिर आप लोगों से मिलते हैं। और मैंने सारा चूड़ी निकाल दिया है क्योंकि मैं नई वाली चूड़ी पहनने जा रही हूँ। और हस्बैंड गए हैं नीचे फूल वगैरह लाने, फूल अभी तक लाए नहीं थे। शाम के टाइम में यहाँ पे लगाते हैं नीचे में, तो वो फूल और कुछ फ्रूट्स लेके आए थे, कुछ फ्रूट्स रह गए थे लाने के लिए, तो वो गए हैं नीचे लेके आने। और मैं फटाफट से रेडी होने जा रही हूँ, रेडी होके, और उसके बाद फिर पूजा करेंगे। 6 बजे तक मैं सोच रही हूँ कि मैं पूजा अपना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से रेडी होते हैं और उसके बाद रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलेंगे। रेडी होके आ गई मैं, और अब बस जा रहे हैं पूजा करने। सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, बस पूजा बचा हुआ है। तो अभी बस जा रहे हैं, थोड़े से फ्रूट वगैरह हैं उनको वॉश करने और पंचामृत बनाना है, और बाकी सारी तैयारी हो गई है। तो बस अब चलते हैं पूजा करने। मेरी साड़ी कैसी लग रही है बताइएगा आप लोग। और ये मेरी चूड़ियाँ,
तो चलिए चलते हैं पूजा करने, फटाफट से जल्दी से पूजा कर लेते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। और आप लोग को भी दिखाती हूँ मैं पूजा का। मैंने सब कुछ साफ करके और आसन वगैरह लगाना वो सब कुछ मैंने दोपहर में ही कर दिया था। तो अभी बस पूजा करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सारा श्रृंगार का सामान जो हम लोग चढ़ाते हैं वो मैंने ऐसे एक डलिया में रखा है। मैं हर साल एक डलिया ख़रीदती हूँ जिसमें मैं सारी चीज़ें रख के चढ़ाती हूँ। और इस बार तो मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे मिल रहे थे तो मैं ले आई थी। और इसमें जितने भी श्रृंगार का सामान होता है ना, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें रहती है। साथ में हम लोग इसमें फ्रूट्स रखते हैं, 5 अलग अलग तरीके के फ्रूट्स होते हैं, मिठाई होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग चढ़ाते हैं पूजा में और फिर नेक्स्ट डे हम लोग ले जाके दान कर देते हैं, मंदिर में पंडित जी को दे देते हैं। और सब बस सारी चीज़ें रेडी हो गई है और मैं बैठ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो पूजा का ऐसा है कि हर किसी के अपने घर का अलग नियम होता है, हर कोई अपने तरीके से पूजा करता है। तो हमारे यहाँ जैसे होता है, हमारे घर में जिस तरीके से होता है या मैं शुरू से जैसे करते आ रही हूँ वैसे ही करती हूँ। और मैं पूजा करती हूँ और हर साल कथा, तीज का जो कथा होता है वो हस्बैंड ही पढ़ के सुनाते हैं। जब से मैं तीज कर रही हूँ तो वही कथा सुनाते हैं। और बस यहाँ पे हमारी पूजा भी अभी हो गई है बहुत ही अच्छे से। तो पूजा मेरा हो गया, पूजा करके आ गई मैं, बहुत ही अच्छे से हो गया पूजा। सब ठीक रहा, पूरा दिन अच्छे से निकल गया। पता नहीं चला उतना भूख का या प्यास का कुछ भी उतना। अभी थोड़ा थोड़ा प्यास लग रहा है बट भूख का तो मुझे ऐसे भी किसी भी साल उतना नहीं पता चलता है कि भूख लगता है। प्यास लग जाता है थोड़ा सा शाम होता है ना तो। और गर्मी से ज़्यादा परेशान होते हैं, उतना भूख से परेशान नहीं होते जितना गर्मी से परेशान हो जाते हैं। तो काफ़ी टाइम लग जाता है पूजा करने में, तो बहुत गर्मी से, और गर्मी से भी थोड़ा सा मुझे हेडेक जैसा लग रहा है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा रूम में आ गई थी, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठूंगी। उसके बाद फिर ये लोग के लिए डिनर का भी देखना है। पूछती हूँ क्या खाएंगे, जो भी ये लोग खाएंगे वो मैं बना दूँगी। देखती हूँ, बोलूँगी थोड़ा सा कुछ लाइट सा खा ले कि मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो पूछती हूँ ये लोग से क्या खाएंगे, फिर वही मैं बना लूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो का भी मैं एंड नहीं करूँ, कल करूँगी जब मैं व्रत खोलूँगी ना, जब कल के लिए जो भी खाना वगैरह बनाऊँगी तो उस टाइम फिर मैं एंड करूँगी वीडियो का। क्योंकि मैंने सरगी से स्टार्ट किया ना, तो मैं सोच रही हूँ कल तक कंटिन्यू करूँ और पूरा मतलब आप लोग को दिखाऊँ कि सरगी से लेके कल तक का कैसा गया मेरा तीज। तो अभी सुबह हो गया है और सुबह का फिर सारा काम ख़त्म करके नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। पूजा करेंगे, आरती करेंगे, उद्यापन करेंगे। उसके बाद फिर पानी पीते हैं। प्रसाद जो हम लोग बनाते हैं ना, ठेकुआ, गुंजिया, तो उन्हीं सब चीज़ों को खा के फिर हम लोग अपना व्रत को खोलते हैं। फास्ट खोल लिया मैंने अपना, पानी पी लिया और इतना ज़ोर से प्यास लगा रहता है। और जब सुबह मैं पानी पीने बैठे तो पिया ही नहीं जाता, तो एक गिलास पानी भी मैं नहीं पी पा रही हूँ अभी। और जो प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं ना, उसी प्रसाद से हम लोग फास्ट पहले खोलते हैं। ठेकुआ, गुजिया और एक और चावल का चढ़ाते हैं, बुक्का बोलते हैं हमारे यहाँ, वो मेन प्रसाद होता है। और वो मैं शेयर करना भूल गई आप लोगों के साथ कल। तो सबसे पहले उसी को थोड़ा सा खा के और उसके बाद फिर हम लोग पानी पीते हैं। तो अभी जस्ट पानी पीऊँ और एकदम से सर घूमने लगा है मेरा पानी पीने के बाद। तो थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी 5 मिनट, उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट क्या, ब्रेकफास्ट और लंच सब साथ में ही बनाऊँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद तो फिर हिम्मत ही नहीं होगा कि कुछ और करूँ काम कोई और। तो एक ही बार बना के और खा के और थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो अभी आ गई मैं किचन में काम करने, अपना ब्रेकफास्ट और लंच सब कुछ बनाने एक ही साथ। और आज कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, फिर किसी और दिन करूँगी। सोचा तो था कि करूँगी बट नहीं कर रही हूँ आज। और बहुत ज़्यादा कुछ वैसा बनाया भी नहीं था, बहुत ज़्यादा कुछ वैसा खाने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा सा सिंपल ही खाने का मन कर रहा था। जैसे आलू की भुजिया, गोभी की सब्ज़ी, तो गोभी पनीर का सब्ज़ी बनाया था मैंने, आलू भुजिया बनाया था। और लंच के लिए दाल चावल और साथ ही थोड़े से मैं पकौड़ों की भी तैयारी करके रख रही हूँ दोपहर के लिए। तो यही बस हो जाएगा आज का हम लोग का ब्रेकफास्ट। और कैसा लगा मेरा तीज़ का सेलिब्रेशन, तीज़ का वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा प्लीज़। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोग के कमेंट का, आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा।
कोशिश की हूँ मैं कि पूरा सरगी से लेके व्रत खोलने तक सारी चीज़ें मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो छोटे छोटे ही क्लिप्स लिए हैं मैंने, बट मैंने सब कुछ शेयर किया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद भी आया होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, या फिर बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।